हर एक साल लिया है एक प्रक्रिया इस भर्ती को पूर्ण करने में, लेकिन उसके बाद भी भर्ती अपूर्ण है। अरे आयोग से भगा दिया जाता, स्वास्थ्य भवन से भगा दिया जाता, सचिवालय से भगा दिया जाता, अब कहाँ जाए हम लोग। दावे जहां बड़े बड़े होते हों, सोचिए ये एक्सरे टेक्नीशियन की जो भर्ती है, इस चक्कर में लड़कियों की शादियां तक टल रही हैं। ये जो मोहतरमा मेरे साथ खड़ी हैं, इनकी शादी शायद बहुत पहले फिक्स हो गई होती, 2 साल पहले, अगर समय रहते इनकी एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी लग गई होती, लेकिन वो नहीं हो सका। 4 साल का इंतजार, एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में अभी भी अधर में लटके हजारों युवा। यूपी SSSC की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती, जहां 382 पदों के लिए प्रक्रिया साल 2022 में शुरू हुई, लेकिन फरवरी 2026 तक भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। यानी परीक्षा हो गई, दस्तावेज सत्यापन पूरा हो गया, लेकिन विभागों के बीच फाइलें घूम रही हैं और युवाओं का भविष्य अटका हुआ है। नौकरी चाकरी शो में आज यूपी तक एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाएगा और पूछेगा सीधा सवाल। 4 सालों से अटकी एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती, पेट 2022 से जुड़ी है भर्ती। 2023 में विज्ञापन जारी हुआ, 15 दिसंबर 2024 को परीक्षा हुई, जुलाई 2025 में दस्तावेज सत्यापन हुआ, मेरिट लिस्ट और रिजल्ट फरवरी 2026 तक जारी नहीं। यानी सालों बीत गए, एग्जाम हो गया, दस्तावेजों का सत्यापन हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं। अभ्यर्थी कहते हैं कि चाहे लाठी मार लो, लेकिन बस परिणाम जारी कर दो। ये एक्सरे टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने इस पत्र में एक पंक्ति को लिखा है और कहा है, अभ्यर्थी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक परेशान हैं। ये कहानी केवल एक्सरे टेक्नीशियंस की नहीं है, जो 380 के ऊपर छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2022 की पीईटी की भर्ती, अगले साल का विज्ञापन, उसके अगले साल एग्जाम और उसके अगले साल डीवी और अभी तक फाइनल रिजल्ट का इंतजार। यानी कि आयोग ने हर एक साल लिया है एक प्रक्रिया इस भर्ती को पूर्ण करने में, लेकिन उसके बाद भी भर्ती अपूर्ण है। दरवाजे कई लोगों ने कोर्ट के खटखटाए, कोर्ट ने आदेश दिया, पत्रावली चली, सचिवालय से महानिदेशक के दफ्तर और महानिदेशक से सचिवालय के दफ्तर, जवाब कुछ नहीं। आज महानिदेशक कार्यालय, सामने कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं, जो सामने पेड़ों की छांव के बीच से आपको दिखाई पड़ेगा, और वहां पर ये तमाम छात्र, ये तमाम अभ्यर्थी अलग अलग यूपी के जिलों से आए, पोस्टर्स हाथ में लिए, भर्ती पूरी करो, वादा निभाओ, अंतिम परिणाम अभी जारी करो, यूपी SSSC 382 एक्सरे रिजल्ट दो। यानी कि ये भर्ती का नंबर है, इतने छात्र इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक लिखा रहे हैं कि 10 लाठी मार लो पर रिजल्ट दे दो। ये हाँ मजबूर है सर, क्या करें, अब 10 लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। मार ले भाई, मार। ठीक क्यों खाएंगे? अरे सर रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या करें बताइए आप। वहाँ से भगा दिया जाता, जहाँ से भगाया गया। अरे आयोग से भगा दिया जाता, स्वास्थ्य भवन से भगा दिया जाता, सचिवालय से भगा दिया जाता, अब कहाँ जाए हम लोग। कई अभ्यर्थियों का हाल ऐसा है कि लड़कियों की शादी तक अटक गई है। घर वालों से जैसे तैसे समय मांगा है कि बस एक बार नौकरी लग जाए। घर वाले टाइम दिए हैं कि 2 साल और है तुम्हारे पास, जो भी करना है कर लो। मतलब आप ये एक्सरे भर्ती की वजह से आपकी शादी टल रही है? यस सर, मैंने खुद घर वालों से कहा है कि मुझे देख लेने दो अपने इस रिजल्ट को, उसके बाद से मैं शादी कर लूंगी जहाँ बोलोगे। दावे जहां बड़े बड़े होते हों, सोचिए ये एक्सरे टेक्नीशियन की जो भर्ती है, इस चक्कर में लड़कियों की शादियां तक टल रही हैं। ये जो मोहतरमा मेरे साथ खड़ी हैं, इनकी शादी शायद बहुत पहले फिक्स हो गई होती, 2 साल पहले, अगर समय रहते इनकी एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी लग गई होती, लेकिन वो नहीं हो सका। और इस वजह से, क्या नाम बताया आपने अपना? रोशनी कौन? रोशनी यहाँ खड़ी हैं, ये एक्सरे टेक्नीशियन के लिए हैं। हरदोई, बाराबंकी, अलग अलग जिलों से सब आए हैं, अपनी अपनी समस्याएं लिए हुए हैं। एक तरफ भर्ती में लगभग 4 साल की देरी और परेशान छात्र सिर्फ एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों की माने तो सीएम योगी के जनता दरबार से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी सिर्फ आश्वासन मिला, परिणाम कहीं से नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य जनता दरबार जा चुका हूँ 19 तारीख को,
ठीक है। 19 जनवरी को मैं जनता दरबार गया था, 19 जनवरी को ही माननीय ब्रजेश पाठक के यहाँ गए, फिर 4 तारीख को मैं 4 फरवरी को अभी गया था ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, वहाँ से आश्वासन देते हैं। फिर क्या आश्वासन दिया? आश्वासन देते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ संज्ञान में है, वहाँ से फाइल हाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ पड़ी हुई है। फिर अभी 9 तारीख को मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ आया था, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ 9 तारीख को, अभी 9 फरवरी को आया था, फिर भी उन्होंने कोई मतलब समझ लीजिए सुनिए ही नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर माजरा क्या है, आखिर परिणामों में देरी क्यों हो रही है। ये जानने के लिए यूपी तक की टीम ने पड़ताल की और देरी का कारण निकला विभागों के बीच समकक्षता का पत्र। सचिवालय कहता है कि पत्र भेज दिया है, वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक कहते हैं कि कोई पत्र मिला ही नहीं। हाईकोर्ट में भी MRI CT टेक्नीशियन की याचिका पर फैसला एक्सरे वाले के सपोर्ट में ही आया, लेकिन अमल नहीं हो रहा। इस मामले को लेकर यूपी तक की टीम ने स्वास्थ्य महानिदेशक पवन कुमार अरुण से सवाल किया। जवाब मिला कि अभी जस्ट ट्रांसफर हुआ है, इस विभाग में नए हैं, मामला समझने में कुछ समय लग जाएगा। अब यूपी तक की टीम पहुंची मंत्री नरेंद्र कश्यप के पास, सवाल किया गया, जवाब मिला कि थोड़ा पेशेंस और रखिए। योगी जी की सरकार ने एक एक नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को ओपन इनविटेशन दिया, आइए मेहनत करिए, और जो मेहनत करेगा वो परिणाम लाने में कामयाब होगा। उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में 9 साल के अंदर जितनी भर्तियां हुई हैं, एक भी भर्ती में एक भी बच्चा कोई योगी सरकार में भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। यदि कोई मामला आयोग में है तो सभी बच्चे, जो 300 बच्चों की बात आपने की है, उनको पेशेंस रखना चाहिए। हमारी सरकार आयोग के साथ समन्वय बना के उन बच्चों के रोजगार के लिए भी अपना सार्थक प्रयास जरूर करेगी। हालांकि आपका विभाग नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कितना पेशेंस हम रखें, लड़कियों की शादियां अटक गई हैं, इस चक्कर में 4 साल 5 साल हो गए इस भर्ती को अटके। प्रक्रिया का पालन करना सभी की जिम्मेदारी में शामिल है। अब आयोग की स्थितियां क्या हैं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार की स्थिति स्पष्ट है कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देके उनको सशक्त करने का काम जारी रखेंगे। तो 4 सालों से नौकरी का इंतजार, तो एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे मामला समझने में समय लगेगा, वहीं दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को थोड़ा और पेशेंस रखने की जरूरत है। तो 4 सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भला और कितना पेशेंस रखना होगा और कितना इंतजार करना होगा। एग्जाम हो गया, सभी काम हो गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट के लिए अब अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। रिजल्ट के लिए दर दर की ठोकरें खाने को ये अभ्यर्थी मजबूर हैं, परेशान हैं। और एक ही सवाल कि आखिर और कितना इंतजार। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।